गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। लॉकडाउन में आप अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, ऐसी आशा मैं करती हूँ। लॉकडाउन में आप घर पर रहकर अपनी पढ़ाई नियमित कर पाएं, इसके लिए सेंट ज़ेवियर्स आदिपुर ने आपके लिए ई क्लास की शुरुआत की है। मैं रुक्मिणी लोगो ई क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 12 हिंदी भाषा द्वितीय में प्रथम पद की समझ प्राप्त करने वाले हैं, जिसका नाम है कृष्ण भक्ति पद और जिसकी कवित्री है मीराबाई जी। सामान्य रूप से मीराबाई के पदों में माधुर्य भाव, दास्य भावना, भक्ति भावना और विरह की भावना प्रकट होती है। उनकी भाषा में गुजराती, ब्रज और राजस्थानी की झलक दिखाई देती है। उन्होंने जगह जगह घूम घूम कर कृष्ण भक्ति के गीत गाए हैं। वे कृष्ण के विरह में तड़पती रही है। उन्होंने अपने पदों में कृष्ण के प्रति विरह की भावना प्रकट की है। कृष्ण भक्ति पद में मीराबाई ने यह कहा है कि कृष्ण के बिना उन्हें कुछ नहीं भाता है। अपने इस पद में मीराबाई ने कृष्ण के प्रति जो भावना व्यक्त की है वो इस प्रकार है। हरिबिन कुछ न सुहावे, परम स्नेही राम की नीति ओलोलो आवे। राम हमारे, हम हैं राम के, हरिबिन कुछ न सुहावे। अर्थात मीराबाई कहती हैं कि कृष्ण की लीला ही अपरंपार है। कृष्ण की लीला जो वे करते हैं वो उन्हें स्वीकार है, क्योंकि वे कृष्ण की हैं और कृष्ण उनके हैं। आवण कह गए अजहुन आवे, ज्योड़ा अति उकलावे। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दरस दिलावे। अर्थात मीराबाई कहती है कि हे कृष्ण, आप आने के लिए कह गए थे, लेकिन अब तक आप नहीं आए, इसलिए उनका हृदय व्याकुल है। इसके अलावा मीराबाई कहती है कि आने के लिए कह गए हैं, इसलिए वो मार्ग में अपना हृदय लेकर उनकी वाट देख रही है और कहती है कि तुम दर्शन की आस रमैया, कि आपके दर्शनों की मुझे आस है, आप कब मुझे दर्शन देंगे। चरण कमल की लगन लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद वर्ण्यो न जावे। मीराबाई कहती है कि हे कृष्ण, मुझे आपके चरण कमलों की आस लगी है। मैं सदैव आपके चरणों में निवास करना चाहती हूँ। आपके दर्शन के बिना मुझे बहुत दुख होता है। मीरा के प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए, और वह दर्शन जब आपके दर्शन से मुझे प्राप्त होगा, वह सुख जो आपके दर्शन से मुझे मिलेगा, उसका आनंद मैं उसका वर्णन नहीं कर पाऊंगी। कृष्ण भक्ति के दूसरे पद में मीराबाई जी ने कृष्ण गोपियों के साथ ब्रज में होली खेल रहे हैं, इस दृश्य का वर्णन किया है। इस समय उनके साथ उनकी प्राण प्रिय राधा है, गोपियां हैं और सभी बड़े उत्साह के साथ होली खेल रहे हैं। चारों तरफ डफ शहनाइयां बज रही हैं, सब एक दूसरे पर गुलाल उड़ा रहे हैं। धमाल राग में गीत गाए जा रहे हैं। तालियां बजा बजा कर सभी मस्त होकर होली का आनंद उठा रहे हैं। इन शब्दों को मीराबाई ने इस प्रकार व्यक्त किया है। होली खेलत है गिरधारी, अर्थात कि कृष्ण ब्रज में होली खेल रहे हैं। मुरली चंग बजत डफ न्यारो, संग जुवती ब्रज नारी। कि ब्रज में मुरली, चंग और डफ जैसे वादक बजाए जा रहे हैं सुंदर ढंग से, और इस समय ब्रज की नारियां हैं जो कृष्ण के साथ होली खेल रही हैं। चंदन केसन चिरखत मोहन, अपने हाथ बिहारी। कि कृष्ण अपने हाथों से ब्रज में राधा और गोपियों पर अपने हाथ से चंदन और केसर का छिड़काव कर रहे हैं। भरी भरी मुट्ठी गुलाल चहु देख सबन पे डारी। और कृष्ण
मुट्ठी भर भर के सभी के ऊपर गुलाल फेंक रहे हैं। छैल छबीले नवल कान्हा, संग श्यामा प्राण प्यारी। कृष्ण इस अवस्था में बहुत सुंदर दिख रहे हैं और ऐसे क्षण में उनके साथ उनकी प्राण प्यारी राधा भी है। गावत चार धमार राग, तह दे दे कलतारी। और धमार राग में गीत गाए जा रहे हैं और तालियां बजाई जा रही है। फागुन जो खेलत रसिक सावरी, बाड़ियों रच ब्रज भारी। और इस तरह से सभी प्रेम में डूबकर और होली खेल रहे हैं और ब्रज में खुशी का माहौल बना है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मोहन लाल बिहारी। और मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, आप ही मेरे सर्वोपरि हैं और मैं आपकी दासी हूँ। इस प्रकार से मीराबाई ने अपने प्रथम पद में कृष्ण के विरह का वर्णन किया है, तो दूसरे पद में कृष्ण ब्रज में किस प्रकार गोपी राधा के साथ में होली खेल रहे हैं उसका वर्णन किया है। यह थी प्रथम पद कृष्ण भक्ति की समझ। आशा करती हूँ कि यह पद कृष्ण भक्ति मीराबाई द्वारा जो रचित है वो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। पेज नंबर 2 पर इस पद्य से संबंधित कुछ स्वाध्याय दिए गए हैं जिन्हें आप घर पर अपनी नोटबुक में उसे लिखेंगे और पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।